ओके, तो हम लोग लॉगरिथम में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। उन फॉर्मूले बेस मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन रखे हुए यहाँ पे। अब इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप चाहो तो पहले इसको आप खुद से अटेम्प्ट कर लो, और अटेम्प्ट करने के बाद हो सके तो सॉल्यूशन देखना तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके, आई होप अटेम्प्ट कर लिए होगे। पहले पार्ट पे आते हैं। पहला कह रहा है गिवन ए की वैल्यू कुछ लॉग के इक्वल है, बी की वैल्यू लॉग 16/4 है, सी ये है, और आपसे फाइंड करना है ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब इन ऑप्शंस के हिसाब से क्या करना है, कैसे फाइंड करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन। तो इसमें दिया है आपको कि गिवन ए इज इक्वल टू लॉग 4/2। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम लोग आज पढ़े हैं। 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू दिस 2 सामने आ जाएगा, तो log 2/2 आएगा। और याद करो ये भी एक फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू हमने 1 बताया था, आई थिंक पहला फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 2। तो बड़ा इजली हमने a की वैल्यू 2 निकाल दिया। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो b की अगर सॉल्व करें b की वैल्यू, तो ये लिखा है log 16/4। ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि फॉर्मूले को रिवीजन कर सकें अच्छे से, क्योंकि आप फॉर्मूला प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, 4 को ले सकते हैं 2 का 2, 16 ले सकते हैं 2 पावर 4, तो अकॉर्डिंग टू दिस 4 सामने आ जाएगा, 2 1 अपॉन में आएगा, तो log 2/2। ठीक, ओके, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, log 2/2 की वैल्यू यहाँ पे 1 होता है। बाई चांस इस केस में भी b की वैल्यू 2 नजर आ रहा है। और अगर बात करें c की वैल्यू की, तो c है आपके पास log 64/8। तो 64 ले सकते हैं 2 का पावर 6, 8 को ले सकते हैं 2 पावर 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 7 है जिसमें पावर भी है और बेस का भी पावर है। तो जिस नंबर का लेते हैं उसका पावर 6 है तो वो सामने आएगा, और बेस की जो पावर होता है वो रेसिप्रोकल में आता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा log 2/2, और log 2/2 की वैल्यू होता है 1, यानी कि सेम होता है तो 1 होता है। बाई चांस a b c तीनों की वैल्यू 2 आ रहा है ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है, ये इनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेम आ रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया था फाइंड में, a b c अपॉन a प्लस b प्लस a, दिस क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 4, सॉरी 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तो देखो देखने में बड़ा अजीब लग रहा था, बट फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है तो आंसर बड़े अच्छे से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, आप अच्छे से देख लो। चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये रहा सेकेंड। तो आप देख सकते हो लिखा है log 4/2 प्लस log 4/4 प्लस 1 अपॉन log 4/8 प्लस डॉट 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 1 अपॉन log 2 की पावर 20 बेस में है फिलहाल। अच्छा, देख सकते हो ये लिखा है 1 अपॉन में समथिंग। तो मैं अभी एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, अभी फॉर्मूला पढ़ा गया था, मैं याद दिला रहा हूँ बस, कि log a बेस b होता है 1 अपॉन log b बेस a। यानी कि अगर 1 अपॉन लिखा है तो उसको उल्टा करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स 1 अपॉन अगर इसकी बात करें तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, log 4 बेस और 2 है, इसके हिसाब से हो जाएगा log 4/4, इसके हिसाब से हो जाएगा log 8/4, और इस तरह से पूरा बढ़ते चले तो यह आ जाएगा log 2 पावर 20 एंड बेस में है 4, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाता है अगर 1 अपॉन में लिखा जाए तो।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, देखो यहां से लेकर यहां तक लॉग में एडिशन है और साथ ही साथ बेस सब में क्या है वो सेम है, 4 4 4 है। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था शायद, प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, अगर इस तरह से होता है तो इन सबको इकट्ठा कर एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी सारे नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। यही तो पढ़ा था, 2 की पावर 20। अब यहाँ पे आप देख सकते हो log base 4 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर 20। तो ये हो जाएगा log बेस 4, सबका बेस सेम है। तो एक फॉर्मूला होता है क्लास 8 में पढ़ा जाता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता तो आप देख लो, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो देख सकते हो बेस सेम है तो ये फॉर्मूला होता है कि पावर को आपस में ऐड कर दिया जाता है। अगर एक से ज्यादा में बेस सेम है तो सेम पैटर्न में सबके बेस आपस में ऐड कर देंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पे 1 + 2 + 3 डॉट 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 20। तो इसके अनुसार आप देख सकते हो कि ये 1 से लेकर 20 तक का सम का फॉर्मूला है। 1 से लेकर 20 तक के सम का फॉर्मूला है, या ये कहा जाए कि एक एपी बना रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। एपी बना रहा है 1 2 3 लेकर 20 तक, और इन सारे चीज को अगर ऐड करें तो एक फॉर्मूला होता है n/2 नाम से। तो n है नंबर ऑफ टर्म्स, 2 इंटू a, n - 1 इंटू d। d होता है कॉमन डिफरेंस, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। आप ये भी कर सकते हो जो मैंने अभी लिखा है, ये भी सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक फॉर्मूला होता है थोड़ा जल्दी लगाने का, क्या है मैं याद दिलाता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 = n का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n + 1/2। ये आपको याद होगा, ये आप चाहो तो इसको एपी के मेथड से प्रूव करके ये बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, तो इसके अनुसार ये ज्यादा तेज लगेगा इसलिए मैंने लिखा है। तो क्या लिख सकते हैं, log 4 20 20 + 1 / 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10 और 21। तो ये हो जाएगा 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 210। तो देख सकते हो ये जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसका भी पावर है और बेस का भी पावर है। तो रूल के अकॉर्डिंग जिस नंबर का लॉग लेते हैं उसका पावर सामने आता है और बेस का पावर रेसिप्रोकल में आता है। यहाँ पे क्या जाएगा 2 बेस 2, तो ये हो जाएगा 2 1 + 2 2 5 + 10, और इसकी रिजल्ट होता है आपको याद है 1 के इक्वल, तो 105 आ जाएगा यानी कि 105। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो इसका ऑप्शन है जो थर्ड आता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चन का इसके बाद। ओके, तो हम लोग नए क्वेश्चन की बात किए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ट्रिकी पार्ट्स भी है, और जहाँ पे मैं स्टार बना दूँ समझ लो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी भी सवाल पे अगर बनाऊँ स्टार, इसका मतलब बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो पहले हो सके तो आप इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, अटेम्प्ट करने बाद अगर नहीं लगता है तो फिर आप इस वीडियो देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो क्या इसका प्लान है पूरा समझते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ वेयर XYZ सेटिस्फाई 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। आप चाहो तो इसको काम अलग अलग लिख सकते हो तीनों को लाइन में, और ये दिया है गिवन इन्फॉर्मेशन और ये इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आप नोट कर लो ताकि मैं इसका सोल्यूशन करूं। अगर देखा जाए सॉल्यूशन में यहां कर देता हूं, गिवन है log x बेस 3 इज इक्वल टू log 7 माइनस log 11। इसमें आप देख सकते हो कि इस साइड के लॉग में इस साइड के लॉग में डिफरेंस किस बात का है। लेफ्ट हैंड साइड में तो बेस लिखा है, लेकिन राइट हैंड साइड में किसी में भी बेस नहीं लिखा है।
तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बेस ले सकते हो, लेकिन कोई भी बेस का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लोग हैं तो यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, कुछ भी नहीं। जो लोग हैं वो सारे लॉग के लिए सेम होने चाहिए। फिलहाल लिखा नहीं है तो अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी ये टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इस सवाल को फिनिश करने के बाद। ओके ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 7/11 कौन सी प्रॉपर्टी से, लॉग m-n। आप सोच रहे हो कि यहाँ तो बेस लिखा ही नहीं, तो मैं क्या बोला कि बेस जो भी होता सेम होगा। तो जैसे मान लो आपने सपोज किया कि बेस है 5, तो यहाँ भी 5 लिखा है और यहाँ 5 है, तो यहाँ भी क्या छुपा है 5। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया है क्योंकि बेस जो भी आएगा यहाँ पे वो सेम होगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है बताने का कि बेस को आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो, तो अभी मैं बताऊंगा कुछ मिनट के बाद। ठीक है, अब बताओ इसको हम लिख सकते हैं x = 3 के पावर log 7/11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे, x जिस नंबर का log लेते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, log का जो बेस होता है वो यहाँ आता है और राइट हैंड साइड जो होता है वो पावर में चला जाता है। ओके, आज मैं तुम्हें काम करता हूँ, मैं बार बार एक अलग तरीके से बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे बड़ा जल्दी लिख लोगे। मान लो इस तरह से लिखा है, ठीक है, ये लॉग फॉर्म में लिखा है और इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे बेस्ट पार्ट है, आप कैरम बोर्ड खेले होंगे, कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बाकी सब उसकी जो गोटियां होती है छोटे छोटे, वो जस्ट लाइक इतना छोटा होता है। तो याद करो हमेशा स्ट्राइकर से अपनी छोटी गोटी को मारा जाता है। ठीक, अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। बेस को आप मान लो स्ट्राइकर, और ये जस्ट लाइक वो छोटी छोटी गोटियां हैं, और आप बताओ अगर स्ट्राइकर से मारा जाए तो वाई को लगेगा या ए को लगेगा। ए मारा है ना जस्ट लाइक इस तरह से, तो ए, और जब इससे मारेगा तो ये वाई है, ए के साथ स्ट्राइक होगा तो ये पावर में चला जाएगा। ए से वाई को मारा इसलिए वाई बाद में आएगा और ए पहले आएगा, तो ये चला गया तो क्या बचा एक्स। कुछ इस अंडरस्टैंडिंग से याद करके अपना टाइम बचा सकते हो, इसी बात का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसलिए किया है 3 जस्ट लाइक स्ट्राइकर, तो 3 का आया तो ये पावर में चला गया है। ओके, इतना ही बताना था। अब टाइम अगर सेव किया जाए तो सिमिलरली मैं कह रहा हूं बस प्रोसेस को, इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा y = 7 के पावर log 11/3, और तीसरे के हिसाब से आएगा z 11 के पावर log 3/7। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड x × y × z। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड x × y × z। तो इसका मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तभी तो बन पाएगा x × y × z। तो इसलिए x × y × z, ये मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइंड जो करना है वो x y z का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए पता चला है कि मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग क्या क्या आएगा, पहले में 7/11 इंटू, सेकेंड में 7 के पावर log 11/3, थर्ड इक्वेशन है 11 के पावर log 3/7। ओके, तो आई होप ये वाला हो गया होगा। ठीक है, तो x × y × z, हमें सिर्फ ये चीज फाइंड करना है। अब देख सकते हो इसमें खास फॉर्मूला है नहीं कि जिसमें ऐसे बेस सेम होता है तो पावर ऐड करने वाला, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओके, और लॉग के बेस में भी दोनों जगह गायब है,
तो इसलिए हमें यहाँ पे बोथ साइड लॉग लेने की जरूरत है। मैंने सिर्फ लॉग लिया है, किस बेस पे लिया है कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो बेस कुछ भी ले सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो जब लॉग लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। बेस हमने नहीं बोला है क्या है, तो आप भी कुछ ना लिखो। आप चाहो तो अगर यहाँ पे बेस 5 लेके चलोगे तो यहाँ पे 5 लिख सकते हो, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसके बगैर भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, log 3 के पावर log 7/11 इंटू 7 के पावर log 11/3 इंटू 11 के पावर log 3/7। ओके, अब ये लिखने का फायदा क्या हुआ, अब देख सकते हो यहाँ पे 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या था कि अगर लॉग अलग अलग है और ऐड किए जा रहे हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे रूल क्या है, मल्टीप्लाई दिया गया है, तो रूल के अकॉर्डिंग आप इसको अलग अलग लॉग में लिख सकते हो। तो कुछ इस तरह से log 3 के पावर 7/11 प्लस log 7 के पावर log 11/3 प्लस log 11 के पावर log 3/7। ओके, और ये रहा आपका log x, y एंड z, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो log m के पावर n, log m के पावर n, log m के पावर n टाइप का बन चुका है। तो n सामने आता है तो मैंने सामने लिख दिया, इंटू log 3 n इंटू log m। ओके, बेस तो है ही नहीं, तो आप बेस पे डिस्कशन करना बेकार ही है। आप चाहो तो लिख लो कोई भी बेस, बट कोई जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी लग जाएगा। बाकी सब एज इट इज है, इसलिए बोल नहीं रहा हूं। ओके, अब बात करें इसके पूरे प्रोडक्ट की, तो वो कुछ इस अंदाज में है। इन तीनों को ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूले को डेवलप कर रहे हैं अपने अपने प्लेस पे। ये फॉर्मूला है log m/n। जब दो चीज को डिवाइड किया जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं log 7 माइनस log 11 इंटू log 3 प्लस इसको लिख सकते हैं log 11/3 को log 11 माइनस log 3, ओके, प्लस log 3 माइनस log 7 इंटू log 11। ये हर जगह मल्टीप्लाई का सिंबल है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब इन सारे केसेस में देखा जाए तो log 3 का इन दो में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस log 7 का इन दो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस log 11 का इस दो टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइनल बात ये है कि अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो देखते हैं इसमें बनता क्या है फिर। ओके, आई होप आप यहाँ तक नोट कर लिए होगे, बस 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो log x y z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा log 7 इंटू log 3 माइनस log 11 इंटू log 3 प्लस log 11 इंटू log 7 प्लस आई थिंक कुछ छूट रहा है, माइनस अभी इसका बचा है ना, log 7 का log 3 में बचा है अभी, log 3 इंटू log 7 प्लस log 11 का log 3 में माइनस log 7 इंटू log 11। अब देख सकते हो राइट साइड काफी सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं,
जैसे ये प्लस का log 3 log 7 है तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का log 11 log 3 है और ये प्लस का log 3 log 11 है, ये माइनस का log 7 log 11 है, ये प्लस का log 7 log 11 है। तो राइट साइड का देखा जाए तो 0 आता है। और आप बताओ अगर यहाँ पे कुछ छुपा है, सपोज करो कि यहाँ पे समझाने कर रहा हूँ बस कि यहाँ पे a लिखा है, माना यहाँ पे a, तो आप बताओ इसको अगर कन्वर्ट किया जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे? लाइक दिस, इस ट्राई का रूल बताया था अभी। तो a की पावर 0 और ये बचेगा एक्स वाई जेड, और 1 पावर 0 की वैल्यू आपको याद होगा 1 होता है। तो हमसे पूछा था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, तो वो आता है 1, तो ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा सेकंड।